ये भाजपाई राजनीति करता लालू जी और तेजस्वी जी का नाम लेके, और अपराध वाकई में अपराध सीमा छू रहा है ये जब से भाजपा सरकार आया है। और जिस दिन नीट के छात्र के साथ में बलात्कार हुआ उस दिन दो हुआ, यानी इतना ज़्यादा बलात्कार सीमा छू गया है और क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वाकई में अभी तक अपराधी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। यही गृह मंत्री सम्राट चौधरी गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, दलितों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। हॉस्टल पे कब बुलडोजर चलवाएंगे सम्राट चौधरी जी? इनको तो बड़ी शौक है बुलडोजर चलवाने के लिए दलितों के घर पे और गरीबों के घर पे। चलवाए ना उस हॉस्टल पे बुलडोजर, दिलवाए ना उस बेटी को इंसाफ जो बेटी सपना लेकर आई थी पटना में पढ़ने के लिए, सपना पूरा करने के लिए। उस बेटी का सपना टूट के चकनाचूर हो गया। देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे। फिर भी भाजपा सरकार हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है। जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोग नारा लगाते हैं। जो मोदी जी 56 इंच के सीना की बातें करते हैं, तो मैं पूछूंगी मोदी जी की वो बेटी बहन है तो अपने मोदी जी अपने बेटी बहन को दिलाएं इंसाफ, दिलाएं सम्राट चौधरी अपने बेटी बहन को इंसाफ, दिलाएं नितिन नवीन अपने बेटी बहन को इंसाफ। एक तरफ नितिन नवीन का ताजकोशी होता है और दूसरे तरफ बिहार में बलात्कार सीमा छू रही है और बेटी बहन इंसाफ की भीख मांग रही है, फिर भी इन भाजपाइयों को सुनाई नहीं देता है। मैं हूँ प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी एक विवादित बयान के चलते काफ़ी जो है चर्चा में आ चुके हैं। बयान उन्होंने ये दिया कि जब से तेजस्वी यादव बिहार लौटे हैं आपराधिक मामले या आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। किस तरह से देखती हैं मैम? उनका साफ तौर पे कहना है कि जब से तेजस्वी यादव बाहर से लौटे हैं बिहार, आपराधिक गतिविधियां आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ गए हैं। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, जिसके दावन में खुद ही 72 को छेद हो और वो इस तरह की बातें कर रहा है तो शर्म आनी चाहिए। और तेजस्वी जी पे ये लोग टिप्पणी ना करें तो इन भाजपाइयों के पेट में पानी पचने वाला नहीं है, क्योंकि ये भाजपाई राजनीति करता लालू जी और तेजस्वी जी का नाम लेके। अगर तेजस्वी और लालू जी का नाम नहीं लेंगे तो इनके पेट में पानी नहीं पचेगा, इनकी बस की बात नहीं है। और अपराध वाकई में अपराध सीमा छू रहा है ये जब से भाजपा सरकार आया है। ये जब से भाजपा सरकार आया बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी 6 बच्ची के माँ के साथ में बलात्कार हो रहा है, कभी 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है, कभी नीट के छात्र के साथ में बलात्कार हो रहा है। और जिस दिन नीट के छात्र के साथ में बलात्कार हुआ उस दिन दो हुआ, यानी इतना ज़्यादा बलात्कार सीमा छू गया है और क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वाकई में जब से भाजपा सरकार आया है ना, बलात्कारियों को मनोबल ऊंचा हो गया है, बलात्कारियों को मनोबल ऊंचा हो गया है। जब एक दिन में कानून बन सकता है तो एक दिन में बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन बीजेपी का साफ तौर पे कहना और जो इस मामले से जुड़े जो अधिकारी हैं साफ तौर से कहना है कि SIT का गठन हो चुका है, काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, जांच प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और अपराधियों को तेज़ी से काम हो रहा है कि जो अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, अभी तक अपराधी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। यही गृह मंत्री सम्राट चौधरी गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, दलितों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। हॉस्टल पे कब बुलडोजर चलवाएंगे सम्राट चौधरी जी? ये नसीमा जमाल पूछ रही हैं, कब चलवाएंगे? इनको तो बड़ी शौक है बुलडोजर चलवाने के लिए दलितों के घर पे और गरीबों के घर पे। चलवाए ना उस हॉस्टल पे बुलडोजर, दिलवाए ना उस बेटी को इंसाफ जो बेटी सपना लेकर आई थी पटना में पढ़ने के लिए, सपना पूरा करने के लिए। उस बेटी का सपना टूट के चकनाचूर हो गया, तो दिलाएं उस परिवार को इंसाफ। मैं तो कहूँगी कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे। जिसका खुद का औलाद नहीं वो बेटी का दर्द क्या जानेगा? ये भाजपा सरकार इतने नीच स्तर से गिर चुकी है कि इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, बलात्कार बढ़ गया, घटने का नाम नहीं ले रहा है। फिर भी भाजपा सरकार हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है। जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोग नारा लगाते हैं। जो मोदी जी 56 इंच के सीना की बातें करते हैं, तो मैं पूछूंगी मोदी जी की वो बेटी बहन है तो अपने मोदी जी अपने बेटी बहन को दिलाएं इंसाफ, दिलाएं सम्राट चौधरी अपने बेटी बहन को इंसाफ, दिलाएं नितिन नवीन अपने बेटी बहन को इंसाफ। एक तरफ नितिन नवीन का ताजकोशी होता है और दूसरे तरफ बिहार में
बलात्कार सीमा छू रही है और बेटी बहन इंसाफ की भीख मांग रही है, फिर भी इन भाजपाइयों को सुनाई नहीं देता है। कहाँ चले जाते हैं? एक सुरक्षा को मद्देनज़र एक सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी पटना में अगर देखा जाए तो हॉस्टल का एक जाल फैला हुआ है, चाहे बॉयज़ हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, तो आपको ये नहीं लगता है कि सुरक्षा के मानक तय किए जाना चाहिए? क्योंकि लगभग बात की जाए तो लगभग सारे तो नहीं, लेकिन लगभग सारे हॉस्टल में सुरक्षा के मानक तय नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं है। इस चीज़ को लेकर आप कैसे देखती हैं? इस चीज़ को सोचिए ना कि जब घर में से 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार हो जा रहा है, दरिंदर उठा के लेके चले जा रहे हैं। जब 6 बच्चे के माँ को उठा के 2 बजे रात में लेके चला जाता है दरिंदर, तो हॉस्टल में बेटी कैसे सेफ रहेगी? आप खुद सोचिए इस चीज़ को। जो आज इस तरह के बेटी के साथ में हुआ है, वाकई में दिल दहला देने वाली बात है ये। सम्राट चौधरी अभी तक एक्शन नहीं लिए, कहते हैं गृह मंत्री हैं। कौन सी गृह मंत्री हैं जी जो कि अभी तक बेटी को इंसाफ नहीं दिला सके? आप तो गृह मंत्री के काबिल भी नहीं हैं। आप इस्तीफा दे के हट जाइए, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है बिहार को संभालना, और आपकी बस की बात नहीं है कि मंचलों की खैर नहीं, अब बलात्कारियों को खैर है। बलात्कारी बलात्कार करके घूमते हैं और बीजेपी नेता चूड़ी पहन के बैठा रहता है, कुछ करता भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बलात्कारी का मनोबल कहाँ से बढ़ता है? आप बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, जमानत हो जाएगा, फिर फूल माला मिठाई से स्वागत कीजिए, तो बलात्कारियों को मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब एक दिन में कानून बन सकता है, तो एक दिन में बलात्कारियों की फांसी क्यों नहीं हो सकता है कि वो मनोबल टूट जाए, बलात्कारियों को खौफ हो जाए, विदेश की तरह कानून लागू कर दिया जाए। बात थोड़ा सा बिहार के बाहर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बिहार से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे का साफ तौर पे कहना है कि वहाँ पे बिहार भवन बनाया जा रहा था, और उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार भवन यहाँ नहीं बनने देंगे, महाराष्ट्र को बिहार नहीं बनने देंगे। और इसके पहले भी अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है बार बार जो हिंदी भाषी लोग हैं, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर पहले भी किया जा चुका है, और अब ये बयानबाजी हुई है। किस तरह से देखती हैं? राज ठाकरे के बाप का है क्या महाराष्ट्र? राज ठाकरे के बाप का है कि बनने नहीं देंगे? अगर बिहारी और यूपी के लोग चले आए ना, तो भूखे ये लोग मर जाएंगे। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनके बाप का महाराष्ट्र नहीं है कि बनने नहीं देंगे, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और बिहार के लोग, यूपी के लोग चले आए ना, तो ये लोग भूखे मर जाएगा ये लोग क्या बोलेंगे? और अब भाजपा वाला कहाँ लोग चला गया? अब बीजेपी के नेता सब कहाँ चला गया? अब कुछ नहीं बोलेगा लोग, अब टिप्पणी नहीं करेगा लोग, ये लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लोगों से आप क्या कहेंगे? जैसे कि पिछले अगर बात की जाए तो पिछले कुछ महीने पहले आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, इंस्टाग्राम पे बहुत रील ऐसा वायरल हुआ कि जो मराठी लोग हैं, जो महाराष्ट्र के निवासी हैं, वो जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनको ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि मराठी में बात करो, हिंदी में बात नहीं करने देंगे। इस तरह का ही मामला पहले सामने आया है। तो वहाँ के लोग, सरकार तो आप बोल रही हैं उसको कहीं ना कहीं माना जा सकता है, साथ में वहाँ के लोगों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है इस पर? और क्यों नहीं मेरा हिंदी भाषा कोई बोलेगा? कोई अपना भाषा बोलना छोड़ देगा क्या? अगर किसी को छोड़ना है तो महाराष्ट्र छोड़ के चल जाए। महाराष्ट्र वाले लोग, उनके बाप का महाराष्ट्र नहीं ना है कि जिसको वहाँ पे महाराष्ट्री बोलने नहीं आता है वो छोड़ के चलाएगा? क्यों छोड़ के आएगा? उनके बाप का महाराष्ट्र है क्या? बिल्कुल हिंदी भाषा बोलेंगे लोग, अब बिल्कुल बोलते रहेंगे। अब बीजेपी नेता कुछ नहीं बोलेंगे, अब बीजेपी नेता इस पर एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोग के हाथ में, इन लोग के कलाई में चूड़ी है, ये लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये लोग सत्ता के लालच में इतने ये लोग नीचे स्तर से गिर चुके हैं कि ये लोग करते क्या हैं इन लोग को खुद समझ में नहीं आता है। मुझे तो शर्म आता है इन बीजेपी के नेताओं पे। अब टिप्पणी नहीं करेंगे, क्यों कोई अपना भाषा बोलना छोड़ देगा? कोई अपना भाषा बोलना छोड़ देगा? महाराष्ट्र उनका बाप का है। जो इस तरह की बातें किया जाए बिल्कुल गलत है, शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसानों को। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता नरसिम्हा जमाल जी को। उनसे अगर बात की जाए, हमने उनसे बात किया है कि बात महाराष्ट्र की हो, जहां हिंदी भाषी या बिहार के लोगों पर जो है राज ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र को बिहार नहीं बनने देंगे, उसकी बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो, या पटना में जो नीट की छात्रा के साथ जो कांड हुआ, जो आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं दिन ब दिन, उस पर काफ़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।